Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine. It's me ZQ and you are watching ZQ English. Okay, let's start. जी आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आल्सो नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ये कब इस्तेमाल होता है कि जब कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट मौजूदा दौर में जारी हो. तो ऐसे काम के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज फॉर्म यूजिंग द कंस्ट्रक्शन हैव बीन द प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने का तरीका क्या होता है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आईएनजी आएगा. अब इसमें सिग्नल वर्ड कौन कौन से यूज़ होंगे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर यानी कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 वीक्स, यानी कि इसमें फॉर और हाउ लॉन्ग, सिंस मॉर्निंग, सिंस. अब इसमें जो है ना ज़्यादातर जो है वो सेंटेंसेस में सिंस और फार का इस्तेमाल होता है. स्ट्रक्चर फार्मूला इसका क्या है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद आएगा बीन और उसके बाद बेस फॉर्म के साथ आ जाएगा आईएनजी. अब सिंस और फार जो है वो हम कब यूज़ करेंगे कि मतलब किस वक्त के लिए हम सिंस यूज़ करेंगे और किस वक्त के लिए हम फार यूज़ करेंगे. वी यूज़ फार टू टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम. किसी चीज़ की लेंथ के बारे में हमने बात करनी हो ना, यानी कि 2 आवर्स, 2 घंटे लेंथ बता रहे हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ना फार का इस्तेमाल करेंगे. और सिंस हम कब यूज़ करते हैं कि जब हमने किसी टाइम का पॉइंट आउट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे. वो यूज़ अ सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन द पास्ट, अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. एग्जाम्पल देखते हैं कि आई हैव वर्क हेयर फॉर 8 years. अब इसमें देखें कि 8 years लेंथ बता रहा है, ठीक, उसने जो है 8 साल तक काम किया है. यू हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 10 years. वी हैव टॉट एट दिस स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, एक लंबे अरसे तक लेंथ उसकी बता रहा है. ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट फॉर 8 years. दे हैव बीन मैरिड फॉर 30 years. शी हैज़ बीन इन पैरिजन फॉर 6 months. आई हैव नॉट बीन ऑन हॉलीडे फॉर एजेस. सिंस किस तरीके से इस्तेमाल होगा कि शी हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 1993. अब पॉइंट आउट कर रहा है टाइम को कि 1993 से वो वहाँ पे रह रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, इसके लिए सिंस आ जाएगा. दे हैव बीन एट द होटल सिंस लास्ट वीक. आई हैवेंट रिडन अ हॉर्स सिंस आई हैव 9. यू हैव वर्क हेयर सिंस यू लेफ्ट योर स्कूल. ठीक है, जब से आपने अपना स्कूल छोड़ा. और वो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना टाइम को, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा. आई हैवेंट बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर. सिंस हिज वाइफ वेंट अवे ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर. अब इसी तरीके से मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सिंस और फॉर को, कि सिंस कहाँ पे यूज़ होता है और फॉर किस जगह पे इस्तेमाल होगा. अब देखिए इसमें आपके स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंस यूज़ करेंगे और फॉर हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. इस आप एग्ज़ाम्पल में देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल के 2016. ठीक है, अब ये है कि आई हैव बीन लिविंग इन जापान फॉर 4 years. ठीक है, पिछले 4 साल से निकाल देना, यानी कि 2012 से वो रह रहा है. लेकिन उन्होंने इसमें उसकी ड्यूरेशन बता दी ना कि 4 साल से, तो उसके लिए फॉर आ जाएगा. लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस के लिए जो है ना, इसके लिए हम अगर यूज़ कर लें कि आई हैव बीन लिविंग इन जापान सिंस 2012. अब जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमने बता दिया कि 2012 से वो जापान में रह रहा है, तो उसके लिए सिंस आ जाएगा. लेकिन अगर हम इसी चीज़ को करेंगे वो 4 साल से रह रहा है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा. इस एग्जांपल से आई होप कि आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है वो समझ में आ गया होगा. फॉर है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, नंबर के लिए या टाइम वर्ड्स के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं. और सिंस है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए.
चाहे वो किसी डेट का या किसी टाइम का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे है कि फॉर 10 मंथ, फॉर 8 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 6 मंथ, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज। और इसी तरह सिंस किस तरीके से इस्तेमाल होगा, सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस फेबररी, सिंस 1982, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। अब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को बनाने का तरीका क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैव, उसके बाद आ जाएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाएगा आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो सब्जेक्ट हैज़ और हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाएगा आईएनजी। क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हो तो क्या करेंगे, हैज़ और हैव को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा बीन, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आ जाएगा आईएनजी। अब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते किस तरीके से हैं कि सब्जेक्ट हैज़, हैव और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी आगे सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब ही क्या है, ही इसमें सब्जेक्ट है, हैज़ इसमें, हैज़ बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लेइंग यानी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद बाकी हमारा आगे सेंटेंस आ जाएगा। द चाइल्ड हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन नीडिंग द फ्लोर। आई हैव बीन प्लेइंग माई फेवरेट गेम। They have been working in this office since last year. मज़ीद एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव सेंटेंस की कि तुम 2 घंटों से धूप में खड़े हो। तुम 2 घंटों से धूप में खड़े हो। अब 2 घंटों से, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा फॉर। यू हैव बीन स्टैंडिंग इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स। मैं मुतवातर 3 साल से इम्तिहान दे रहा हूँ, 3 साल से ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा फॉर। आई हैव बीन टेकिंग एग्ज़ाम कॉन्टीन्यूसली फॉर 3 ईयर्स। नदीम अपनी फैमिली के साथ 10 साल से मरी में रह रहा है। नदीम हैज़ बीन लिविंग अलॉन्ग हिज फैमिली इन मरी फॉर 10 ईयर्स। तुम अपना फ़र्ज़ दयानतदारी से अदा कर रहे हो। यू हैव बीन परफॉर्म योर ड्यूटी ऑन एसी फॉर 5 ईयर्स। वो हमें 2 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। ही हैज़ बीन मेकिंग अस फूड फॉर 2 ईयर्स। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। लड़की 3 दिन से दुआ पी रही है। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 3 डेज़। लड़कियां 2 साल से कॉलेज आ रही हैं। गर्ल्स हैव बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। असगर 15 मिनट से नहा रहा है। असगर हैज़ बीन टेकिंग बाथ फॉर 15 मिनट्स। कंजूस 5 साल से पैसे जमा कर रहा है। द माइजर हैव बीन सेविंग मनी फॉर 5 ईयर्स। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो क्या होगा, टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव वी ऐड नॉट आफ्टर एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैज़ या हैव, उसके बाद आएगा नॉट और उसके बाद बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाएगा आईएनजी। एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंसेस की। जूलिया हैज़ नॉट बीन मेकिंग अ स्पंज केक। He has not been reading his favorite book. She has not been planting for 3 hours. They have not been studying since morning. I have not been traveling. Other examples of negative sentence, लोग सुबह से सैर का नहीं आ रहे हैं. People have not been coming to park since morning. खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं. The player have not been playing football since 4 o'clock. उस्ताद 8 बजे से नहीं पढ़ा रहा है. द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock. लोग शाम से सदर का इस्तकबाल करने के लिए जमा नहीं हो रहे हैं. पीपल हैव नॉट बीन गैदरिंग टू वेलकम द प्रेजिडेंट सिंस इवनिंग. वो 1982 से इस मकान में नहीं रह रहा है. शी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982. असम दोपहर से पतंग नहीं उड़ा रहा है. असम हैज़ नॉट बीन फ्लाइंग द कैट सिंस नून. सब दोस्त मंगल से इकट्ठे सफ़र नहीं कर रहे हैं. ऑल द फ्रेंड्स हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग टुगेदर सिंस ट्यूसडे.
हम कल से वापस जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग टू गो बैक सिंस यस्टरडे। हम मुजरमों को सोमवार से सज़ा नहीं देते रहे हैं। वी हैव नॉट बीन पनिशिंग क्रिमिनल सिंस मंडे। आप ख्वामख्वाह मुझे सुबह से इल्ज़ाम नहीं देते रहे हैं। यू हैव नॉट बीन ब्लेमिंग मी फॉर नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हो तो क्या करेंगे? क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हो तो हेल्पिंग यानी हैज़ और हैव के आ जाएगा, सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा और उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल है क्वेश्चन सेंटेंसेस की। हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें देखिए कि हैज़ आ गया सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद आ गया ही सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा बीन, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आगे आ जाएगा हमारा बाकी का सेंटेंस। हैज़ ही बीन प्लांटिंग फॉर 2 hours? हैव दे बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days? हैज़ द फार्मर बीन प्लोइंग द फील्ड्स? हैज़ ही बीन स्मोकिंग सिंस 2011? और एंड में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में आपने लाजमी डालना है। Some other example of question sentences: have you been studying English? Has it been raining for 3 hours? Has she been teaching French since 2000? Has the baby been crying since he got up? Have you been hearing me? Your eyes are wet. Have you been cutting onions? Has they been playing since morning? You look very tired. Have you been working for a long time? जी, ये थे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कि ही राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब अगर हमने इसका ये सेंटेंस दिया गया है ही राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब अगर हमने इसको करना हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो हम क्या करेंगे कि हमने अब इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? ही has been writing an interesting essay. I take the dose of medicine for 2 days. The farmers plant since morning. I learn English. Rita drive the black car for 5 years. The children watch the TV all day long. John smoke for 5 years. The mechanic fix my bike since morning. I plan my holidays for 1 week. He obey the order of his boss. जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। आप इसको सॉल्व करें कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इससे आगे इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन आप इसको पहले ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके ज़हन में जितनी भी कन्फ्यूज़न हैं इस टेंस के हवाले से वो दूर हो जाए। तो जी पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। जी, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। आइए अब हम आपको इसके आंसर्स बताते हैं और आप अपने आंसर्स जो हैं वो इसके साथ टैली कर लीजिए कि आपके आंसर्स कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। जी, ही हैज़ बीन राइटिंग एन इंटरेस्टिंग ऐसे। आई हैव बीन टेकिंग द डोज ऑफ मेडिसिन फॉर 2 days। द फार्मर हैज़ बीन प्लांटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। Rita has been driving the black car for 5 years. The children have been watching the TV all day long. John has been smoking for 5 years. The mechanic has been fixing my bike since morning. I have been planning my holidays for 1 week. He has been obeying the orders of his boss. तो जी ये थे आंसर्स उस एक्सरसाइजेस के। और और ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हमने पढ़ा रूल्स के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं कि हैज़ और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन के हैज़ और हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। को क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हो तो हैज़ और हैव को हम शुरू में लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। सिंस और फार का इस्तेमाल होता है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और वो हमने आपको बताया है कि सिंस किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, फॉर किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जब हमें टाइम की लेंथ बताई गई हो, और सिंस हमको यूज़ करते हैं कि जब हमें टाइम को पॉइंट आउट कर दिया क्योंकि टाइम कब से शुरू हो रहा है। तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।